और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसमें से कुछ चौंकाने वाले नाम भी शामिल हैं। मोदी सरकार में मंत्री और पंजाब में सियासत करने वाले रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से, जबकि केरल के जॉर्ज कुरियन को मध्य प्रदेश से टिकट दिया गया है। कुछ ही महीने पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई किरण चौधरी को हरियाणा से टिकट मिला है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र को बिहार से उम्मीदवार बनाया गया है। तो आखिर इस टिकट बंटवारे के पीछे क्या कुछ सोच रही है पार्टी की, इसको डिकोड करेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, कुछ मंत्रियों को भी राज्यसभा के मार्फत जो है सदन में भेजा जाएगा, क्या कुछ स्ट्रैटेजी रही है इसको लेकर पार्टी की? मंत्रियों की बात तो उन्हें तो आना ही आना था, क्योंकि किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तो ये तो तय माना जा रहा था कि जॉर्ज कुरियन हो या रवनीत बिट्टू, इन दोनों को राज्यसभा भेजा जाएगा, दोनों को भेजा जा रहा है। इसमें दूसरी चीज़ है, जो आगामी विधानसभा चुनाव है, जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र, उस लिहाज से देखें तो पहले महाराष्ट्र में धैर्यशील मोहिते पाटिल, जो कि एनसीपी के कद्दावर नेता रहे हैं, विजय मोहिते पाटिल, उनके भतीजे हैं। और आपको ध्यान होगा कि लोकसभा चुनाव में जो माढ़ा सीट से बीजेपी ने निम्बालकर को उम्मीदवार बना दिया था, तो नाराजगी में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी, शरद पवार से मुलाकात की थी, लेकिन उसके बाद फिर से बीजेपी नेताओं के साथ उनकी बातचीत हुई। और अब विधानसभा चुनाव में खासतौर पे मराठवाड़ा रीजन में बेहतर प्रदर्शन करने के लिहाज से बीजेपी बहुत मशक्कत कर रही है। उसी रणनीति के तहत आप देख सकती हैं कि धैर्यशील मोहिते पाटिल को राज्यसभा कैंडिडेट पार्टी ने बनाया है। दूसरा कैंडिडेट आप उठा कर देखें, हरियाणा में जहाँ पे चुनाव होने हैं, वहाँ पर किरण चौधरी, जो कि जाट कम्युनिटी से आती हैं, हम सभी जानते हैं कि बंसीलाल की पुत्रवधू हैं, दो बार मंत्री रही हैं हरियाणा सरकार में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कट्टर विरोधी हैं। और जब उनकी बेटी को टिकट नहीं दिया गया, श्रुति चौधरी को, भिवानी महेंद्रगढ़ से, तो उसके बाद उन्होंने जून में कांग्रेस छोड़ा और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। हालांकि वोट के लिहाज से ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर किरण चौधरी नहीं समझी जा रही है हरियाणा में। हरियाणा में ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जो जाटों की नाराज़गी है, उसमें किरण चौधरी कुछ करिश्मा कर दे, ऐसा है नहीं। दूसरा, जिस सीट से वो आती हैं, भिवानी महेंद्रगढ़, वहाँ पे ऑलरेडी जाट कम्युनिटी के बीजेपी के सांसद हैं, चौधरी धर्मवीर सिंह, जो कि तीसरी बार के सांसद हैं। लेकिन क्योंकि बीजेपी में ज्वाइनिंग के समय पार्टी के टॉप लीडरशिप से इनकी बातचीत हुई थी और शायद उन्हें एश्योरेंस दिया गया होगा, जिसके चलते पार्टी ने इस काम को भी किया। लेकिन कोशिश वही है कि जाट कम्युनिटी में भी उस एक चेहरे को दें, और समझा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव से ये कैसे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और एक और नाम जो है चौंकाने वाला, मनन कुमार मिश्र, उनको टिकट देने का क्या कुछ आधार रहा है, वो भी जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। और बिहार में जो 2 सीटें हैं, उनमें से पार्टी ने तो एक गठबंधन के तहत उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया, और कोयरी वोट, यानी कि कुशवाहा जो वोट है, जिसे लौकुश, कुर्मी और कोयरी को दोनों कहा जाता है। पिछले चुनाव में आपने देखा कि किस प्रकार से आरजेडी की तरफ से एक कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कोयरी कैंडिडेट को दें, क्योंकि उनकी नज़र विधानसभा चुनाव पर थी। तो ऐसे में अगले साल विधानसभा चुनाव होने बिहार में, और आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिहाज से बहुत ज़रूरी था कि उपेंद्र कुशवाहा, जो कि कोयरी वोटर्स के सबसे बड़े चेहरे कहे जा सकते हैं एनडीए गठबंधन में, उनको राज्यसभा भेजा जाए। लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई है, और उस हार के बाद एक तरह से कहा जा सकता है कि कंपनसेट किया गया। और कंपनसेशन की वजह यही है कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी वहाँ पर उस इक्वेशन को ध्यान में रखना चाहती थी। दूसरी जो सीट थी, उसमें मनन मिश्रा को दिया गया। हालांकि इसके पहले इसके अलावा चर्चा ये थी बहुत ज़्यादा कि ऋतुराज सिन्हा, जो कि पार्टी के सेक्रेटरी हैं, शायद उनको दिया जा सकता है, लेकिन उनके बदले मनन मिश्रा, जो कि हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत नामचीन अधिवक्ता हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, गोपालगंज के रहने वाले हैं, उन पर पार्टी ने भरोसा जताया है और उस लिहाज से उनको दिया गया है टिकट। बिल्कुल। साथ ही देवेंद्र, यहाँ पर देख रहे हैं कि चाहे वो किरण चौधरी हों, एक तरह से ये मैसेज भी है कि अगर आप कांग्रेस में नाराज हैं और छोड़कर हमारा दामन थामते हैं, तो आपको अश्योर्ड इनाम जरूर मिलेगा। इसमें दोनों चीज़ें हैं पिनाज। जैसे कई बार ये तो सही बात है कि जब आप किसी को अपने दल में लेने के लिए जब बातचीत करते हैं, तो उसमें आपको एक अश्योरेंस देना होता है और उस वर्ड की कीमत रखनी होती है। हालांकि किरण चौधरी के केस में बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा, ये सवालों के घेरे में ज़रूर रहेगा कि जिस राजनीतिक शख्सियत को कांग्रेस पार्टी ने आराम से जाने दिया, अन्यथा श्रुति चौधरी का टिकट देकर रुका जा सकता है। और आपको ध्यान होगा कि श्रुति चौधरी के टिकट को लेके दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को कई बैठकें करनी पड़ी, और क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इनकी बिल्कुल नहीं बनती है, वहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अरे रहे थे और इनका टिकट कटवा दिया था, जिसके चलते नाराज होकर श्रुति चौधरी की मां, जो कि किरण चौधरी है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था। लेकिन निश्चित तौर पे कई बार ये पे करता है, कई बार मिसफायर होता है। इस बार बीजेपी की ज़रूर उम्मीद होगी कि जाटों को लेकर हरियाणा में जो कंसर्न है, जो चिंताएं हैं, कम से कम किरण चौधरी के आने से वो चिंताएं कुछ दूर हो, इस उम्मीद से उनको राज्यसभा के दिया गया होगा। धरातल पर ये कितना हकीकत में उतरेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। पिनाज, इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया देवेंद्र। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर बता रहे थे कि ये नाम चुनते वक्त क्या कुछ स्ट्रैटेजी बीजेपी ने अपनाई है।